नमस्कार बच्चों, बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग टॉप 50 ऐसे एमसीक्यू इंग्लिश से लेके आ चुके हैं जो कि पूरे बुक को कवर करता है और ऐसे क्वेश्चंस 100% जो है आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे 2025 के बोर्ड एग्जाम में। तो एंट्रेंस एग्जाम की एग्जाम यहाँ पे तैयारी जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं, जो भी एग्जाम देने वाले हैं 2025 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स हैं आपके इंग्लिश से सभी से प्रश्न उठाए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लास्ट तक बने रहे, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें ऐसे क्वेश्चंस को। चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चंस की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे सारी के सारी क्वेश्चंस जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा पहला नंबर सवाल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आपकी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ये रहा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स इज रिटन बाय। यहाँ पे आपसे पहला नंबर चैप्टर से पूछा जा रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसका राइटर कौन है। तो राइटर इसका कौन है, याद रखिए, महात्मा गांधी है या जवाहरलाल नेहरू है, जाकिर हुसैन है या एच ई बेट्स है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो लेखक है ये महात्मा गांधी है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आंसर भी आपको साथ में मिल जाएगा इस पीडीएफ में। पीडीएफ को लेने के लिए टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि को अभी ही ज्वाइन करें, सभी प्रकार की पीडीएफ वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। लोमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड, कहने का मतलब है कि लोमोव जो है वो कितने साल का है, बताइएगा। जी हाँ, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि लोमोव जो है प्यारे बच्चों कितने साल का है। ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और 100% उम्मीद है कि 2025 के एग्जाम में भी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। लोमोव जो है याद रखेंगे 35 ईयर्स का है। कितना, 35 ईयर्स का है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आवाज़ और क्वालिटी बिल्कुल आप तक अच्छी तरीके से पहुँच रही होगी। चलिए तीसरा नंबर सवाल का जरा जवाब बताने का प्रयास करें और स्टडी विथ रवि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आज के इस लेक्चर्स को, ताकि उन सभी छात्रों तक पहुंच सके, छात्राओं तक पहुंच सके जो कि 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। क्या पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू परलेस वर्क यानी परले वैस के परले पेयर्स वर्क के अनुसार जो है द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज, यानी जो नेता है उसकी मेन क्वालिटी क्या होनी चाहिए ये आपको बताना है। किसके अनुसार, परलेस वर्क के अनुसार आपको अकॉर्डिंग टू परलेस वर्क द मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज क्या होगा, सेल्फनेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अपने आप पर बिल्कुल बिना सोचे कि हम नेता है तो अपना सिर्फ बनाए, अपना नहीं बनाना है। ये क्या है, सेल्फनेस होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लास्ट तक बने रहे। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस अभी 50 क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर्स में है। उम्मीद है कि काफ़ी आपको पसंद आने वाला है आज का लेक्चर्स। तो इंडियन थ्रूज अ आई इज रिटन बाई, यानी इंडियन थ्रूज अ आई जो है इसका राइटर कौन है, पॉर्लेस बक है, एंटोन पी चेकव है या एसी बेट्स है, सिंगैनोया है। पॉर्लेस बक याद रखेंगे। इंडियन थ्रूज अ आइज का जो राइटर है वो क्या है, यहाँ पे परलेस वर्क, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, परलेस वर्क। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। 5 नंबर है कि बेंजी लिफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, यानी बेंजी जो था वो कितने वर्ष के उपरांत जो है अपनी स्कूल को त्याग दिया था। क्या किया था, त्याग दिया था यानी छोड़ दिया था, ये आपको बताना है। थोड़ा माउस चलाने में दिक्कत होता है इसलिए यहाँ पे राइटिंग जो है थोड़ी गड़बड़ा रही है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे आंसर बताना है और फटाफट से बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस ना करेंगे। क्या पूछा जा रहा है कि बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, यानी कितने वर्ष तक, कितने वर्ष के अवस्था में बेंजी जो है स्कूल को छोड़ दिया था। तो ये 14 याद रखेंगे, 14 वर्ष की अवस्था में प्यारे बच्चों, कितने वर्ष की अवस्था में, 14 वर्ष की अवस्था में जो है बेंजी जो है प्यारे साथी स्कूल को छोड़ दिया था। बेंजी पेरेंट्स गिव हिम पासबुक व्हेन ही वाज 10 इयर्स ओल्ड, यानी बेंजी के माता पिता कहते हैं बेंजी से कि तुम इतने वर्ष के हो जाओगे। कितने वर्ष ये आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शंस में दिए गए। बेंजी से कहता है कि तुम इतने वर्ष के जब हो जाओगे तब ये पासबुक जो है बैंक का पासबुक मैं तुम्हें दे दूंगा। यही इसका मतलब है। बेंजी पेरेंट्स गिव हिम पासबुक व्हेन ही वाज 10 इयर्स ओल्ड, 21, 22, 20 या 23। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस भी आपको नज़र आ रहा होगा
और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चंस भी है ये, बिल्कुल भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो बेंजी से कहता है उसके माता पिता कि जब तुम 21 साल का हो जाओगे, यानी ऑप्शन नंबर ए 21 साल का हो जाओगे, तब ये पासबुक जो है, ये क्या है, पासबुक जो है प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न के लिए 100% उपयोगी एंड राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला सवाल क्या है 7 नंबर की, बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ये ग्रे आई। मतलब क्या है कि बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, बेंजी के पेरेंट्स जो है माता पिता इसको बिल्कुल भी क्या करते, लाइक नहीं करते, क्योंकि इसका ग्रे आई क्या है, ग्रेज है, किसका, मैरी का, फ्लोरेंस का, रेखा का या शिखा का, किसका आई जो है वो आँख जो है प्यारे बच्चों वो ग्रे है, भूरा कलर का है, ये पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है फ्लोरेंस का है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात करें इस क्वेश्चन की, तो पी वाई क्यू जब आप उठा के देखेंगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर जाएंगे, तो बार बार ये प्रश्न आपको रिपीटेड होते हुए दिखेगा। साथ ही साथ एमसीक्यू के अंतर्गत आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और बीसीईबी एग्जाम के बारे में बात करें तो बार बार पूछा गया सवाल है। तो उम्मीद है कि 2025 के एग्जाम में भी ऐसे सवाल 100% आपसे पूछे जाएंगे। मैं ये डिस्कशन इसलिए आपसे कर रहा हूँ ताकि आप भी इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छोड़े और बिल्कुल पकड़ के रखिए अभी से, क्योंकि 100% क्वेश्चन श्योर है कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए इस 50 क्वेश्चन की पीडीएफ को हमने तैयार किया है, 100% उपयोगी है। हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय, ये जो है हाउ फ्री इज द प्रेस, इसको किसने रिटन किया है, एच ई बेट्स ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉल्थी एल्साइज या बर्ट्रैंड रसल। तो 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन तो लाजवाब है, आंसर भी आप लोगों का लाजवाब कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, चाहे आप अभी लाइव में देख रहे हैं या बाद में जब आप रिकॉर्डेड में देख रहे हैं, उनको भी अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स खोल के डालते चले जाना है, ताकि आपका आंसर खोजने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ एक लाइक तो बनता है, लाइक करने में क्या जाता है, सिर्फ आप बटन दबाइए, लाइक हो जाएगा। हाउ फ्री द प्रेस इज रिटन बाय जो है डॉल्थी एल साइड्स के द्वारा लिखा गया है, क्या है यहाँ पे, डॉल्थी एल साइड्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका मैं ट्रिक भी एक लेके आऊँगा जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस को ट्रिकली याद कर सकते हैं, जिसमें राइटर का नाम साथ ही साथ कौन सा चैप्टर लिखा वो भी आप 100% याद हो जाएगा। चलिए जर्मन ग्रीक जो है इज एंड राइटर, जर्मन ग्रीक कहाँ का राइटर है, ऑस्ट्रेलियन है, इंडियन है, ब्रिटिश है या अमेरिकन है। जर्मन ग्रीक याद रखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया का राइटर है, कहाँ का है प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया का है, यानी ऑप्शन नंबर ए 100% इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े तो क्वेश्चन जो है महा एमबीबीआई है, और प्रश्न के बारे में बात करें तो बार बार पूछा गया है, इन बांग्लादेश क्या है, इन बांग्लादेश रूप थोका इज काइंड ऑफ स्वीट डिश, ब्रेड, फेरी टेबलेट्स या पोएम। याद रखेंगे फेरी टेबलेट्स, याद रखिए। ये प्रश्न जो है हमें उम्मीद है कि आपसे 2025 के एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे गए। इन फैक्ट एंड मोरालिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ, मदर, फादर, सिस्टर या ब्रदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मदर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इन्फेंट एंड मदर मोरालिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ, याद रखेंगे। थोड़ा यहाँ पे लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, याद रखने का प्रयास करें, लेकिन क्वेश्चन लाजवाब थे, 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। सेबी वाज यहाँ पे पोसेंटली इंटरेस्टेड इन, सेबी जो है किस में इंटरेस्ट रखता था, ये क्वेश्चंस तो लाजवाब है और उम्मीद है कि आपसे पूछा जाएगा, और ये चैप्टर्स ये कहानियाँ भी आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया होगा, ये भी हम 100% आपसे कह सकते हैं। सेबीवाद यहाँ पे किस चीज़ में इंटरेस्टेड रखता था, तो ये गोड्स यानी कद्दू जो होता है, कद्दू को बेचने में प्यारे बच्चों, कद्दू को बेचने में क्या है, इनको इंटरेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी को याद रखिए। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे बार बार पूछे गए। बात करें 2015 के बाद के एग्जाम में तो 100% इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। सेबी रीड्स एट डैश स्कूल, प्राइमरी, हाई, मिडिल या +2। सेबी जो है कौन से स्कूल में पढ़ता था, ये क्वेश्चन है। तो सेबी जो है ये प्राइमरी स्कूल का छात्र था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं 14 नंबर सवाल की, जो कि काफी ज्यादा लाजवाब एवं इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। क्या सवाल है, सेबी वाज अ डैश जापानीज बॉय। यार बच्चों, सेबी जो है एक प्रकार की कैसी जापानीज बॉय है, तो ये 12 ईयर्स ओल्ड है। कितना है,
12 ईयर्स ओल्ड है, यानी 12 साल का क्या है, एक प्रकार की जापानी लड़का है। याद रखेंगे कौन से भी। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे 100% उम्मीद के साथ पूछा जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो द आर्टिस्ट एक प्रकार का एनएजी, यहाँ पे पोएट है, शॉर्ट स्टोरी या ड्रामा है। आर्टिस्ट के बारे में बात करें, आर्टिस्ट एक प्रकार की क्या लिखते हैं, तो शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं। इस प्रकार से कुछ आप इसको याद रख सकते हैं। द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी। बटरेट रसल बिलोंग टू, बटरेट रसल जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन तो लाजवाब है, आंसर भी फटाफट से आना चाहिए ही कि बटरेट रसल जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। ब्रिटेन से, आयरलैंड से, आइसलैंड या जर्मनी। कुछ यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन जो दिए गए हैं आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को इतने बार पढ़ के जाएंगे स्टडी विद रवि के इस महामंच से, तब तक आपको याद रहेगा जब तक कि आप एग्जाम नहीं देते। ऑप्शन नंबर ब्रिटेन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1950। याद रखेंगे भाषण के लिए नोबेल प्राइज जो है 1950 में किसे दिया गया। हमारे साथ जुड़े रहे स्टडी विद रवि के साथ, स्टडी विद रवि के साथ उन सभी प्रश्नों का मैं उत्तर देने का कष्ट करूंगा, यहाँ पे प्रयास करूंगा, जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल भी फ्री में नहीं मिलता, और हाई लेवल से लेकर मीडियम लेवल, लो लेवल तक का क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल भी एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो नोबेल प्राइज लिटरेचर्स के लिए 1950 में बटर रसल को दिया गया। किसको दिया गया, बटर रसल। उम्मीद है कि क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा होगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड इज रिटन बाय। तो ये जो चैप्टर्स है आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, इसका जो राइटर है वो कौन है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। इसका जो राइटर है ये बर्ट्रैंड रसल है। याद रखेंगे कौन है, सिंपल सी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे, बर्ट्रैंड रसल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो एक प्रकार की क्या है, नेग्रो, अमेरिकन, फ्रेंच या जर्मनी। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा, राइट जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, यहाँ पे नेग्रो होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में दिए गए। बिल्कुल इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द बैंक ऑफ जस्टिस इज, द बैंक ऑफ जस्टिस क्या है, बैंकक्रप्ट हो गया, हाईवे है, स्ट्रगल है या स्ट्रगलेड है। याद रखेंगे बैंकक्रप्ट हो गया, क्या हो गया उसका, बैंकक्रप्ट नीलामी हो गया। याद रखेंगे क्या हो गया, कंगाल हो गया, ऐसे हम कह सकते हैं आम भाषा में। तो नोबेल प्राइज फॉर पीस, पीस का मतलब क्या होता है, शांति। पीस का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, शांति। भी वो पीस नहीं, मछली का पीस नहीं प्यारे बच्चों, पीस का मतलब यहाँ पे शांति है। नोबेल प्राइज फॉर पीस यानी शांति के लिए नोबेल प्राइज जो है गिव टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज शांति के लिए कब दिया गया। तो शांति के क्षेत्र में जो है 1964 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और ये जो है इनका मेल जो है हमारे यहाँ के बापू महात्मा गांधी के सेम टू सेम मिलता है। याद रखेंगे महात्मा गांधी से मिलता है। अहिंसा परमो धर्म शांति के क्षेत्र में महात्मा गांधी जी भी चलते थे, साथ ही साथ मार्टिन लूथर किंग जूनियर चलते थे, यानी आपस में इन दोनों का कनेक्शन बैठता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हु सेड माई चिल्ड्रेन हु सेड माई चिल्ड्रेन विल नॉट टू बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट दे कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर्स। यानी ये कौन कहता है, ऐसा लाइन मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं कि हमारे आने वाले चिल्ड्रेन जो होंगे, हमारे आने वाले भविष्य बच्चे जो होंगे, उनका जो है भविष्य इस चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं टिका होगा, इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं जाना जाएगा कि इसका कलर कैसा है, घोड़ा है या काला है, बल्कि बट द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, यानी उसकी जो कैरेक्टर होगी उससे वो जाना जाएगा कि हम किस प्रकार के आदमी हैं। ये कौन कहते हैं, तो ये महात्मा गांधी का बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ है किसका, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। किसका है प्यारे बच्चों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सही से जब आप पढ़ेंगे बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए टू विच स्टेट डज ही वांट टू सी एज अ डेवलपमेंट स्टेट, टू विच स्टेट डज ही वांट टू सी अ डेवलपमेंट स्टेट, डेवलपमेंट स्टेट कौन सा है, तो अल्बामा जो है बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इस चैप्टर्स के माध्यम से। 24 नंबर क्वेश्चन जो कि फनी अंदाज में रहते हैं, फनी अंदाज में कौन है, तो नानू काका है। नानू काका इज अ लिंग्विस्टिक्स इमरजेंसी एडवाइस टू हिज, बिल्कुल मदर टंग कहने का मतलब है
कि लैंग्वेज जो है इमरजेंसी के समय नानू काका कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, तो वो बिल्कुल मदर टंग के अंतर्गत आते थे। वो अपनी मातृभाषा बोलना स्टार्ट करते थे। कौन सी? मातृभाषा, जो कि सबकी प्यारी होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। सभी का 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए कि आज पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देंगे। हु यूज्ड क्या है? हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। तो ये महात्मा गांधी अगेंस्ट थे बिल्कुल ब्रिटिश रूल के, याद रखेंगे, उनके बिल्कुल खिलाफ थे। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग कहने का मतलब साधारण रहना, हाई थिंकिंग यानी सोच ऊंचा। हम साधारण हैं बल्कि सोच ऊंची रखते हैं। इज द बेस ऑफ, ये किसका बेस है? क्या आयरेनियन सिविलाइजेशन का है, या अमेरिकन सिविलाइजेशन का है, यूरोपियन है या इंडियन है? तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हम साधारण तो रहते हैं लेकिन सोच हमारी ऊंची रहती है। ये इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता की है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। किसकी है? भारतीय सभ्यता की। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी जो है चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, लेकिन ये गए थे कब? गांधी जी यहाँ पे जो है वेंट टू चंपारण इन, तो ये 1970 याद रखेंगे, 1917 के ईस्वी में ये गांधी जी जो थे वो चंपारण के लिए गए थे। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ हैप्पी। कहते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वेल्थ, ये जो है डू नॉट मेक हैप्पी, किसको हैप्पी नहीं रख सकता? तो आदमी को बिल्कुल भी हमेशा के लिए खुशी नहीं रह सकता। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। जरा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन, तो उम्मीद है कि सारी की सारी आपको याद होते हुए चल रहा होगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे। टू वाज द रोल मॉडल ऑफ द डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसका रोल मॉडल है डॉक्टर जाकिर हुसैन? ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो किसका रोल मॉडल है प्यारे बच्चों? याद रखेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन का। किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन। याद रखेंगे हमारे यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। बात करें तो BCEB इंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है, और 2025 के लिए तो महा MBBI सवाल साबित होने वाला है। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल क्या है, जरा ध्यान देंगे। वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, तो किससे मिलने के लिए गए थे? मनोहर मालवणकर। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सिग्गा नोया इज अ राइटर। सिग्गा नोया एक प्रकार की कैसी राइटर है? तो ये जापानीज राइटर है। चलिए, वन मस्ट एडवायर द इनहेरेंट क्वालिटीज पेरेंट्स इन द, तो चिल्ड्रेन याद रखेंगे, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। टू माई माइंड इनजस्टिस वाज डन टू, क्या होगा? 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताने का करेंगे प्रयास, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ये भी रखेंगे याद। तो सेबी, टू माई माइंड इनजस्टिस वाज डन टू सेबी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, 34 नंबर सवाल है कि द पोर्टल शॉट द गॉड, क्या है? जरा ध्यान देंगे, क्या सवाल है पूछा गया कि द पोर्टल शॉट द गॉड ऑफ सेबी फॉर डैश एन। सेबी जो है उस कद्दू को कितने येन में बेचने का कार्य करता है? तो 50 येन याद रखेंगे। 50 येन में जो है सेबी जो है उस पोर्टल सोल्ड द गॉड ऑफ सेबी फॉर 50 येन। 35 नंबर क्वेश्चन लाजवाब है और एक प्रकार की इंडियन राइटर है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छूटता है। हमारे बुक में सिर्फ और सिर्फ कमला दास जो है एक प्रकार के इंडियन राइटर है, और काफ़ी अच्छी कहानियाँ इन्होंने लिखी है। कमला दास इज एंड डैश पेड, तो एक प्रकार की क्या है? इंडियन है, याद रखेंगे। वो भी क्या है? एक प्रकार की ओमेन है, ये भी हमें गर्व की बात होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। के दारू वाला, क्या है नाम ही इनका? के दारू वाला। कॉन्सिस्ट हिज न्यू बॉर्न डैश टू फ्लेम्स, तो सॉन याद रखेंगे, बिल्कुल इस प्रश्न का क्या होगा? सॉन। सॉन मतलब अपने बेटा को क्या किए? वो फ्लेम्स में जलाने के लिए गए थे। कॉन्सिस्ट हिज न्यू बॉर्न, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? ए होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि मेकाविटी डिस्पेयर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ लेफ्ट बिफोर द डैश रीच देयर। मेकाविटी डिस्पेयर फ्रॉम द प्लेस ऑफ लेफ्ट बिफोर द रीच देयर, कहने का मतलब है कि मेकाविटी जिस जगह पर प्यारे बच्चों कांड करता है, कोई भी घटना का यहाँ पे घटना करती है, तो वहाँ पे किसके आने से पहले मेकाविटी जो है वहाँ से फरार हो जाता है।
ये सवाल है। तो पुलिस के आने से पहले जो है मेकाबिटू वहाँ से निकल पड़ता है। एक प्रकार की क्या है, तो ये मिस्ट्री कैट है, ये भी याद रखेंगे। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, ये सवाल कहाँ से उठता है, यहाँ पे द स्नेक ये वाला सवाल जो है, जब पोएट जो है अपनी चापाकल की ओर बढ़ते हैं पानी पीने के लिए, वहाँ भी सांप पहुँचता है बिन से पानी पीते हुए, और आपस में स्नेक और पोएट से मेल मिलाप वहाँ पे होता है। लेकिन पोएट जो है स्नेक को मारने के लिए एक छड़ी का उपयोग करता है, उठाने का कार्य करता है, लेकिन इतना भी हिम्मत नहीं हो पाती है पोएट के पास जो उसे मार सके, और उनको बिल्कुल भी नहीं मारता है। तो वो पानी पीने के लिए जो है आपस में दोनों मिलते हैं। तो द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, किस प्रकार से उस स्नेक जो है वो पोएट की ओर देखता है, विजुअली देखता है। ऐसे विजुअली जो है पोएट की ओर कौन देखता है, स्नेक देखता है। ये भी याद रखेंगे, काफ़ी बार पूछा गया सवाल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए होगा। 39 नंबर है कि द स्नेक मीट द पोएट नियर हिज वाटर थ्रूज वाटर, क्या कहेंगे कि द स्नेक मीट द पोएट नियर हिज वाटर, तो थ्रूज वाटर यानी वाटर के जरिए हम किस, मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ पे सांप भी आया, किसके लिए, पानी पीने के लिए, हम भी गए किस लिए, पानी पीने के लिए। तो मेन जरिया जो हुआ वो क्या हुआ, थ्रूज, मतलब क्या होता है जरिया, किसके जरिए हम वहाँ पर पहुँचे, तो वाटर के जरिए, यानी थ्रूज, क्या होगा, थ्रूज हिज वाटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द, कहने का मतलब है कि किसके मर जाने से हमारा जो घर होता है ये सूना सूना पड़ जाता है। तो द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द ओमेन, क्या होगा, ओमेन होगा। तो ये जो कहाँ से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। ओमेन के मर जाने से, किसी महिला के मर जाने से घर में जो होती है वो शांति पैदा हो जाती है, साइलेंस बन जाती है पूरी के पूरे हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 41 नंबर है कि ए डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नेक, पोएम स्नेक में जो है कौन सा पेड़ का वर्णन किया गया है, उसका, उसके बारे में बताया गया है, या उसके पेड़ की चर्चा की गई है। सिंपल सी बात है, इस प्रकार के जब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आप खिलखिला उठेंगे और राइट आंसर देने में बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, और OMR सीट को बिल्कुल फिल करके अच्छी तरीके से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें जो है कार्बोट्री का उपयोग किया गया, यूज किया गया है, कौन सा, कार्बोट्री। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है कि द पोएट हैड गॉन टू द, क्या, द पोएट हैड गॉन टू द वाटर थ्रू टू ड्रिंक, तो वाटर के थ्रू गया था, जैसा कि हमने बताया, और क्वेश्चन भी लाजवाब पूछा गया। 40 नंबर क्वेश्चन है कि डेंस इज इनवेटिबल, तो ये जो है डेथ, डेथ को हम बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, किसी का मृत्यु अगर लिखा हुआ है उसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, ये 100% होकर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 44 नंबर है कि द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पतझड़ में पत्ते जो होते हैं पेड़ से वो फटाफट से गिरते हैं। तो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्या होगा, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये क्या है, तो ये चैप्टर का ही नाम है प्यारे बच्चों, क्या है, चैप्टर का ही नाम है, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बढ़े तो ए पिच ऑफ स्नफ, ए पिच ऑफ स्नफ इज रिटन बाई, अगर बात करें इस वर्ड का हिंदी निकालने का तो आपको हंसी भी आएगी। एक चुटकी सूंघनी, क्या होता है, एक चुटकी खैनी। ए पिच ऑफ स्नफ का मतलब ही होता है ए पिच ऑफ स्नफ, यानी एक चुटकी खैनी। इसका जो राइटर है वो कौन है, तो ये मनोहर मालगोंडकर है। कौन है, मनोहर मालगोंडकर, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बर्ट्रैंड रसल वाज फिलोसफर एंड अ, बर्ट्रैंड रसल जो है एक प्रकार का फिलोसफर तो है ही, फर्स्ट क्या है, ये फिलोसफर है, लेकिन एक प्रकार का और कुछ है, वो क्या है, वो एक प्रकार का क्या है, हिस्टोरियन है। क्या है, हिस्टोरियन। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आई हैव ए ड्रीम इज पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय, कहने का मतलब है मेरा एक सपना है, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय, किसके द्वारा जो है ये स्पीच जो है, ये भाषण जो है डिलीवर्ड किया गया, यानी दिया गया, ये मार्टिन लूथर जूनियर के द्वारा किया गया। एक ट्रिक हम इसका बता सकते हैं जिस आपको पालन करने में काफ़ी कठिनाई भी नहीं होगी और याद भी रखेंगे। आई हैव ए ड्रीम मतलब इसका हिंदी में क्या लिखेंगे, मेरा एक सपना है, क्या, मार्थिन यानी मारकर, लूथर मतलब लूट कर, जीना है जरूर किस लिए, क्योंकि राजा बनना है, यानी मार कर लूट कर राजा बनना है, मेरा ये सपना है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का लाजवाब यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताया और बिल्कुल भी आप इसे भूल नहीं सकेंगे। सेबी हॉबी वाज ऑफ कलेक्टिंग,
कहने का मतलब क्या है हिंदी में समझे तो सेबी का जो हॉबी था, मतलब उनका जो पेशा था वो क्या था, कद्दू को यानी गॉड्स को, यहाँ पे गॉड को क्या करना, इकट्ठा करना यानी कलेक्टिंग करना। तो ये भी आप समझ गए होंगे। और दो लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग घबराए नहीं, फटाफट से जाते जाते तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बनता है और फटाफट से कर दें। ये भी दो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद कमेंट बॉक्स में फाइनली आप लोगों का फीडबैक जरूर आना चाहिए। इंडियन ग्लोरी इज डेट इज द, क्या है, इंडियन ग्लोरी जो है इनमूवेबल है, ये बिल्कुल भी बदल नहीं सकता। हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो सभ्यता है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता, यानी इमूवेबल है। सेफी लिव एन डेंस टाउन, तो ये जो है एक प्रकार के हर्बल टाउन में रहा करते थे। तो प्यारे बच्चों ये थे 50 क्वेश्चन जो कि काफ़ी कम मिनट में कराने का प्रयास किया गया। महा क्वेश्चंस था, महा इम्पोर्टेंट सवाल थे, 2025 के लिए काफ़ी लाजवाब है और 100% इसमें से काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। हमने अभी इस प्रश्न को कराया है, लेकिन लास्ट समय जब आएगा, एक दिन जब बचेगा आपका एग्जाम को, फिर से हम इस प्रश्न को दोहराने का कार्य करेंगे। ऐसा हमें लगता है कि सभी के सभी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो आज की इस लेक्चर्स में रखते इतना ही। अपना अपना जो राय है कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करने का प्रयास करें उन सभी छात्र छात्राओं के पास जो कि 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।